Hello बच्चों, class 5th. Good morning once again. As you know that we had completed chapter 7. So now today we are going to forward chapter 8 and its name is Starting MS Excel 2013. तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे MS एक्सेल के बारे में। हम जानेंगे MS एक्सेल क्या होता है और कैसे MS एक्सेल वर्क करता है। ठीक, इसमें लर्निंग पॉइंट्स हैं आपके स्टार्टिंग एक्सेल 2013। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द एक्सेल 2013। उसके पार्ट क्या क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। डेटा टाइप्स सीखेंगे, क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, कैसे न्यू वर्कबुक क्रिएट की जाती है ये सीखेंगे। फिर वर्कबुक को सेलेक्ट करना सीखेंगे, सेल के बारे में जानेंगे, उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं वो सीखेंगे हम। सेल क्या होती है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। तो एक्सेल में हम सब कुछ सीखेंगे कि क्या रो है, क्या कॉलम है। ठीक है, रो क्या है, कॉलम क्या है, सब चीज़ सीखेंगे एक्सेल में। ठीक, स्टार्टिंग एक्सेल 2013। एक्सेल 2013 को कैसे शुरुआत करते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सेल 2013 आर। इसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे राइट है। क्या क्या स्टेप्स हैं। सेलेक्ट स्टार्ट ग्रेटर देन और प्रोग्राम्स ग्रेटर देन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ग्रेटर देन एक्सेल 2013। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, ये देख रहे हो आपको क्या दिख रहा है, ये सेलेक्ट स्टार्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करें, सेलेक्ट स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स। स्टार्ट सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाना होता है, ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स पे आ गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। जब ये हम खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारी लिस्ट ऐसे ओपन होकर आएगी। फिर हम इसको क्या ओपन करेंगे, हमें क्या पढ़ना है, ऑफिस 2013। तो हम MS ऑफिस 2013 इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसके पास जाओगे तो आपके पास नई ऐसे बहुत सारी फाइल्स ओपन होके आएंगी, बहुत सारे ऐसे ओपन होके आएंगे। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सेल 2013 ओपन करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये सब बेटा आपने ओपन कर लिया। ठीक, द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स, सेलेक्ट अ ब्लैंक वर्कबुक। जब ये कंप्यूटर में ये सारा स्टेप करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्सेल स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा, एक ब्लैंक वर्कबुक। ठीक, एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी आपके सामने। अब ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट विल अपीयर। आपके पास एक ब्लैंक वर्कशीट होगी। ए वर्कशीट क्या होती है, आप जानो वर्कशीट क्या होती है। ए वर्कशीट इज़ अ पेज। वर्कशीट क्या होता है, कोई पेज होता है कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट क्या होती है, आपको समझ में आया। वर्कशीट एक ऐसा पेज होता है जिसमें बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं। अब ये ग्रिड्स क्या होती हैं, ग्रिड्स मतलब उसमें बहुत ढेर सारी रोज होंगी, बहुत ढेर सारे सेल्स होंगे। ठीक है, ग्रिड्स में क्या होते हैं बच्चों, द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड रोज इज नोन एज grids. Now we have to study about the parts of Excel 2013 Windows. Okay? तो अब हम पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। द पार्ट्स ऑफ Excel 2013 Windows आर। 2013 विंडोज़ के पार्ट क्या क्या हैं। पहला जो पार्ट है, एक्टिव वर्कबुक। एक्टिव वर्कबुक, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स।
जो उसमें एक्टिव वर्कबुक रहेंगी उसी को हम लोग, जो वर्कबुक एक्टिव रहेगी बेटा, जो एक्टिव रहेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव जो रहती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्कबुक। क्या कहेंगे, वर्कबुक। तो हमारे पास एक होगा वर्कबुक। ठीक, पहला पार्ट क्या हो गया, वर्कबुक। ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट। वर्कशीट मैंने बताया आपको क्या होता है। वर्कशीट होता है ग्रुप ऑफ सेल्स एंड रोज, है ना, आई मीन ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना बच्चों, जिसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। वो क्या होती है, वर्कशीट। और वर्कशीट में क्या कह रहा है, ईच वर्कबुक होल्ड वन मोर। वर्कबुक में बहुत ढेर सारी वर्कशीट होती हैं जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, वो हमारा वर्कबुक होता है। और बहुत सारी, एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। एन एक्टिव वर्कबुक एक्सेप्ट्स एंटायर्स एंड कमांड। और कोई भी जो एक्टिव वर्कबुक होती है वो हमारे किसी भी गिवन कमांड्स को एक्सेप्ट करती है। वर्कशीट टैब्स। अब आप जानेंगे वर्कशीट टैब्स क्या होती हैं। ए वर्कबुक इन एक्सेल 2013 में जो एक्सेल होती है, जो वर्कबुक होती है, बाय डिफ़ॉल्ट शोड ओनली वन वर्कशीट। जब हम लोग वर्क करते हैं तो केवल ओनली वन वर्कशीट शोज करता है। ठीक है, इट्स टैब इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1। और जब हम उस शीट में वर्क करेंगे तो उसके टैब में क्या नेम लिख के आता है बच्चों, शीट 1। यू कैन सेलेक्ट द प्लस साइन न्यू शीट आइकॉन नेक्स्ट इट टू ऐड मोर वर्कशीट। और अगर आपको बहुत ढेर सारी वर्कशीट चाहिए तो आप उसके लिए प्लस आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एरो बटन ऑन द लेफ़्ट टू मूव बिटवीन द वर्कशीट। और मूव करने के लिए अपने बटन्स को लेफ़्ट और राइट एज ए वर्ड आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है अंडरस्टैंडिंग सेल्स। अब हम लोग सेल्स के बारे में जानेंगे। मैंने क्या बताया था, वर्कशीट, ग्रिड्स जो होती है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स और जिसमें बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं, है ना। और अब आप क्या पढ़ेंगे, सेल। ठीक, एवरी वर्कशीट इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर विच आर कॉल्ड सेल्स। देख रहे हो आप, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, बहुत ढेर सारे। जब आप सिस्टम में इसको ओपन करेंगे तो आपको बहुत दिखाई देगा और ज़्यादा। कितने होते हैं, थाउजेंड्स। और इसी रेक्टेंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेल। हर एक रेक्टेंगल को आप क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ए सेल इज़ द इंसर्शन ऑफ अ रो एंड ऑफ अ कॉलम। एक सेल जो होता है किसी रो को और किसी कॉलम को, ये देखो ये रो है, ये कॉलम, किसी रो को किसी कॉलम का क्या होता है, इंसर्शन होता है। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड द लेटर्स ए बी, कैपिटल A B C एंड वाइल रोज आर आइडेंटिफाइड द नंबर्स 1 2 3। कॉलम्स को कैसे पहचानते हैं, कॉलम्स को पहचानने के लिए आपके पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिखा होगा A B C D। लेकिन अगर आपको रोज़ को पहचानना है तो इसको पहचानने के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 काउंटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर से आप क्या पहचानेंगे, कॉलम्स, और काउंटिंग से आप क्या पहचानेंगे, रोज। ईच सेल हैज़ इट्स ओन नेम और सेल एड्रेस। हर सेल के पास उसका खुद का नाम होता है और एक एड्रेस होता है, बेस्ड ऑन इट्स कॉलम एंड रोज। और जो किस पर बेस्ड होता है, इसी कॉलम पर बेस्ड होता है, इसी रो पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, द सेलेक्टेड सेल इंटरसेक्ट्स कॉलम C एंड रो 5। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है बच्चों, ये जो कॉलम सेलेक्ट हुआ है ये कॉलम C, और रो कौन सी सेलेक्ट हुई है, देखो ध्यान से, रो 5। जैसे आपने सेलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है C5 मतलब कॉलम 5। आपने 5वीं कॉलम को, और C5C मतलब आपने कॉलम C लिया है और 5 रो लिया है। बेटा इसको हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पहले जो आता है वो हमें कॉलम आता है, पहले कॉलम आएगा फिर रो। और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, ABC से। तो ये हो गया C5 मतलब
कॉलम सी और रो 5। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ये सेल का एड्रेस हो गया। द सेल एड्रेस विच ऑल्सो अपीयर इन द नेम बॉक्स। और ये कहाँ हमें शो होता है, नेम बॉक्स में, ऐसा कि शो हो रहा है। नोट, सेल्स, कॉलम्स एंड रो हेडिंग्स आर हाईलाइटेड व्हेन द सेल इज सेलेक्टेड। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या होगी, हाईलाइट होगी। आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रही होगी, है ना, वही। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल सेल। ज़रूरी नहीं है हम केवल एक टाइम में एक ही सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम मल्टीपल सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज सेल रेंज। और सेल की ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल रेंज कहते हैं। यानी कोई पूछे सेल रेंज क्या होता है तो आप कहेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल रेंज। रेदर देन अ सिंगल सेल एड्रेस यू विल रिफर टू सेल रेंज using the cell address of the first and last cell in the cell range separate by a column। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर हमें ज़्यादा सेल की ज़रूरत हो तो हमें किसी एक सेल को सेलेक्ट करने के बजाय हमें पूरे ग्रुप सेल को ही यूज़ कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल A cell range that includes, जैसे आपके पास एक सेल रेंज है, सेल रेंज क्या है, A1, A2, A3, A4 और A5 वुड बी रिटन एज A1 to A1 सेमीकोलन A5। ठीक है, कभी भी अगर हमें सेल रेंज डिनोट करनी होती है बेटा तो वैसे लिख देते हैं A1 रेंज A5, मतलब ए मतलब हमारी सेल A, ठीक है, कॉलम A1 मतलब रो A, ठीक है, रेंज आ गया, सेमीकोलन आ गया, मतलब से लेकर A1 से लेकर कहाँ तक, उसी A वाली कॉलम में कौन सी रो तक, 5 रो तक। तो सेल A1 से सेल A5 तक। ये हमारा क्या है, देखो हमने कहाँ से A को सेलेक्ट किया है 8 तक, तो ये क्या लिखा है हमें, सेल रेंज A1 to A8। ये क्या है, सेल रेंज A1 to B8। A1 से लेके हमने B8 तक सेलेक्ट किया तो B8 हो गया। ये if the columns in your spreadsheets are labeled with numbers instead of letters, you will need to change default reference styles for Excel। और अगर अपने कॉलम्स को हम अपने स्प्रेडशीट में लेटर से चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल से एक्सेल में से चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं बेटा, यू कैन एंटर 3 डेटा टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल वर्कशीट। हम 3 टाइप्स के डेटा को एक्सेल वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं। वो कौन कौन से डेटा हैं, पहला है नंबर, दूसरा है टेक्स्ट और तीसरा है फॉर्मूले। ठीक है, यानी एक्सेल वर्कशीट में हम फॉर्मूलेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हम इसमें डाटा एंटर कैसे करते हैं, एक्सेल वर्कशीट में डाटा एंटर कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एंटरिंग डाटा दिया गया है आपको कि आप कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं। ये देखो बेटा, ये आपका एक्सेल वर्कशीट खुल गया है आपके सामने और आप डेटा एंटर करने जा रहे हैं। ठीक, क्या लिखा है, टू एंटर टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। इसको एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 सेलेक्ट द सेल। पहले हमें सेल को सेलेक्ट करना होगा, कौन सी सेल, विच यू विश, जो आपकी इच्छा हो, टू एंटर टेक्स्ट, क्या करने के लिए, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए। बाय क्लिकिंग ऑन इट, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, बिगिन टाइपिंग। आप क्या करिए, सेल को सेलेक्ट करने के बाद टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपकी सेल सेलेक्ट हो जाएगी टाइप करिए। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, सेलेक्ट किया है कौन सी, A1। आपने टाइप किया हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप किया हेलो फ्रेंड्स तो यहाँ पे आ गया हेलो फ्रेंड्स।
Note that in addition to showing up in the cell, the text you are typing also showing up in the formula bar. ये कह रहा है आज जो इसमें टेक्स्ट शो करेंगे वो फॉर्मूला बार में भी शो होगा। दिख रहा है ना आपको? यू आर एंटरिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। आप बहुत ढेर सारे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। इट इज़ सम टाइम ईजियर टू टाइप डायरेक्टली इन टू फॉर्मूला बार। और कभी कभी फॉर्मूला बार में टाइप करना बहुत ही हमारे लिए ईजी होता है। टू डू दिस सिंपली सेलेक्ट द सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट। और हम इसको क्लिक करने के लिए सिंपली उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक इन द फॉर्मूला बार एंड बिगिन टाइपिंग। और उसके बाद फॉर्मूला बार क्लिक करके हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों? एंड बिगिन इट। Two small buttons appear to the left of the formula bars as soon as you start typing in a cell. आपको दो छोटी छोटी बटन दिखाई देंगे। कहाँ पर बच्चों? स्मॉल फॉर्मूला बार में। कब? जब आप कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला बार में आपको दो छोटी छोटी बटन्स टाइप होना दिखाई होंगी। एक तो ऐसी रेड कलर की क्रॉस होती है, ठीक, क्रॉस बनी हुई होती है जिस पे रेड कलर की होती है। और ये क्या कर सकती है? द क्रॉस बटन इज़ कॉल्ड कैंसल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंसल बटन। पहली जो हमारी बटन होगी वो कौन सी होगी? कैंसल बटन। एंड कैन बी यूज टू कैंसल द डाटा एंट्री। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं? डेटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए। तो अगर हमें कुछ भी कैंसिल करना होगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसको इस बटन का यूज़ करके उसे कैंसिल कर सकते हैं विदाउट प्रेसिंग डिलीट। बिना डिलीट बटन प्रेस किए हुए। अगर हम चाहें तो डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं और नहीं तो इस कैंसिल बटन से भी हम जो हमने टेक्स्ट किया होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं। द बटन इज़ कॉल्ड एंटर बटन। और इस बटन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटर बटन। क्लिकिंग दिस बटन इज़ इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग एंटर। ये बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट होता है एंटर बटन के। ठीक, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्रिएटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग अ न्यू वर्क बुक। कैसे कोई न्यू वर्क बुक क्रिएट की जाती है? ठीक है, न्यू वर्क बुक क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्क बुक ओपन ओनली वन वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा होता है केवल एक वर्कशीट ओपन होती है तो देन एंड इट कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 255 वर्कशीट टू क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। फॉलो दिस स्टेप। तो हमें अगर न्यू वर्क बुक क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? देखो आपको दिया है। सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे? फाइल। आप जैसे ही फाइल को क्लिक ओपन करोगे तो आप जब फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन आएंगे। तो उसको क्लिक करने के बाद आप क्या क्लिक करेंगे? फाइल ओपन करने के बाद आप न्यू क्लिक करेंगे। सेकंड क्या है? अंडर न्यू क्लिक द ब्लैंक वर्क बुक। अब न्यू के बाद जब आप न्यू ओपन करोगे तो आपसे पूछेगा कि कैसी फ़ाइल चाहिए आपको, जो आपने पहले से सेव कर रखी है या आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, तो वो पूछेगा आपसे। तो आप उसके लिए क्या क्लिक करेंगे? अगर आपको न्यू बनाना है तो आप फिर से क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्क बुक। ठीक, थर्ड में क्या है? अ न्यू ब्लैंक वर्क बुक विल अपीयर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देखो आपके सामने न्यू ब्लैंक बुक ओपन होके आ गया। और ये अभी आप पहला शीट इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है? शीट 1। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे क्या लिखा होता है? शीट 1। तो ये शीट 1 ऐसे ही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? आपको मैंने आज पढ़ाया कि एक्सेल क्या होता है बच्चों। मैंने आपको ये बताया कैसे एक्सेल स्टार्ट करते हैं, ये भी बता दिया। पार्ट्स क्या क्या होते हैं एक्सेल के, आपने वो भी जान लिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, सेल किसके बने होते हैं, ग्रिड क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं,
कैसे सेल सेलेक्ट किया जाता है, सेल रेंज क्या होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई बेटा। कौन कौन से हम लोग डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर, एक्सेल में, ठीक, और कैसे हम लोग कोई न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बच्चों आपको इतना ही पढ़ाऊँगी मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बची हुई है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप चैप्टर 8 रीडिंग करिए, और जिन बच्चों के घर पे सिस्टम है तो जैसे जैसे मैंने बताया है वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपसे प्रैक्टिकल हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं होगा बच्चों तो जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं सारा प्रैक्टिकल आपको जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने चैप्टर 7 पढ़ाया था तो चैप्टर 7 का और चैप्टर 8 का मैं प्रैक्टिकल करा दूँगी, ठीक है क्लास। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।